जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री पीसी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरमीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बूटा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संगरूर हाय 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 हाय। एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक। यूपीएस गो बैक गो बैक गो बैक। ओपीएस लागू करो लागू करो लागू करो। फिलहाल अब मौजूद है बरवाला के रेलवे स्टेशन पर। रेलवे कर्मचारी भी भारत सरकार के विभाग से जो है नाराज हो चुके हैं। 12 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने 6 तारीख से ये धरने पर चल रहे हैं और 10 तारीख से जो इनकी यूनियन जो है लगातार रेलवे स्टेशनों में प्रदर्शन कर रही है। दूरी ब्रांच के हैं, हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं जो लगातार इनकी अगुवाई कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? पूरा मामला साथियों, धन्यवाद पहले तो आप सभी का जो आप आए हमारी आवाज उठाने के लिए। हमारी मांगे सिंपल है और एक आम जो जीवन जीने के लिए है उसी के लिए है। हमारी मांगे केवल पहले सरकार से जो हमारा भविष्य खतरे में डाल दिया, हमारी चुप्पी के लिए, चुप्पी की वजह से वह खतरे में इसलिए डाल दिया कि हमें ओपीएस की जगह छीन कर हमें एनपीएस यूपीएस दे दी गई, जो एक केवल लॉलीपॉप रह गया है। हमें ओपीएस, केवल ओपीएस चाहिए, ना कि यूपीएस और एनपीएस का छलावा चाहिए। और दूसरी मांगे हमारी केवल 8वां पे कमीशन लागू करने की है। आजकल परिस्थितियां सामाजिक विश्व देश विदेश की युद्धों के कारण ऐसे हालात, ऐसी व्यवस्था बना दी गई सरकार की तरफ से कि हमें ऐसा बरगलाया जा रहा है कि आर्थिक संकट गहराया जा रहा है। देश पर आर्थिक संकट है, एलपीजी सिलेंडर सब कुछ की मांगों में बढ़ा दी गई। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी चुप रहने की वजह से हमारे 8वें कमीशन को भी उसी बंद थैली में डाल दिया जाए, जिसकी वजह से हमारी सारे जो आगे के भविष्य के सपने हमारे कर्मचारियों ने उम्मीदें लगाई थी वो सारी खत्म हो जाए। और तीसरी मांग हमारी, जो हमारी व्यवस्था है वो तो भविष्य तो खतरे में डाल दिया, जो मौजूदा हालात है वो भी जर्जर अवस्था में है। हमारे जो क्वार्टर हैं, हम बाहर से हैं सारे कर्मचारी, क्योंकि केंद्र के कर्मचारी है, कोई यूपी से, बिहार से, झारखंड से है, कोई राजस्थान से, परिवार रखता है अपने साथ। लेकिन एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है कि जिसकी हालत ऐसा ना हो कि बारिश आए तो छत टपकती है, आंधी आई तो दीवार हिलने लग जाती है। हमें केवल यही चाहिए, हमें कोई आवाज जर्जर अवस्था में नहीं चाहिए, हमें आवाज चाहिए, सुरक्षित चाहिए और शानदार चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज प्रशासन के विरोध में मुर्दाबाद की है और सरकार को भी कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। अभी तो हम स्टेशन टू स्टेशन स्तर पर कर रहे हैं ये। अगर हमारी मांगों को 8वें कमीशन को लागू नहीं किया गया, पूरे रेल स्तर पर यह आंदोलन किया जाएगा। और कभी भूख हड़ताल से लेकर अभी शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं। अगर रेल का चक्का जाम करने की बात आई तो हम वहां तक जाएंगे, लेकिन हमें 8वां पे कमीशन चाहिए, ओपीएस चाहिए, रेगुलर भर्तियां चाहिए। निजीकरण से हमारा देश की जो रेल का चक्का, देश की धड़कन थी रेल, उसको, हमारे देश की धड़कन को रोकने का काम किया जा रहा है निजीकरण की वजह से। हम इन मांगों को लेकर, चाहे ओपीएस हो, चाहे 8वां पे कमीशन लागू करने की बात हो, और चाहे कर्मचारी का इन्होंने अपनी समस्या के बारे में जब अवगत कराना शुरू किया तो लाइन लगा दी। यहां तक कि जो इनके क्वार्टर हैं पूरे जर्जर हो चुके हैं, जिनकी छतें टपकती हैं, दीवारें हिलती हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार जो है सुन नहीं रही। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि दिल की धड़कन, जो देश की धड़कन है ट्रेन, उसको व्यवस्था बनाने के लिए उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, समय समय पर भर्तियां होनी चाहिए, और भी कुछ मांगे हमारे साथ और साथी, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मीडिया का, जो हमारी मांगे उठाने के लिए आप आज यहाँ पर आज आए हो। तो जैसे कि मेरे साथी प्रवीण पुनिया ने बताया है, जो मेन मांगे थी हमारी कि भाई सरकार से हर कर्मचारी वर्ग है जो परेशान है, और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा कोई ट्रैकमैन साथी जब दिन रात ट्रैक पे काम करता है, शाम को जब क्वार्टर पे जाता है तो सच से पानी टपकता हुआ मिलता है उसको बारिश में। पिछले टाइम में मानसून आया था, मानसून के टाइम में इतना बुरा हाल था क्वार्टरों का, इतना पानी भर गया था क्वार्टरों में, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हमने लगातार इन अधिकारियों को सचेत करवाया है कि भाई हमारे क्वार्टरों का, जो हमारा कर्मचारी रेल वर्ग का जो मजदूर वर्ग है, वो ट्रैक पे काम करता है, शाम को जब आवास पे जाता है तो उसकी फैमिली उसको कितने सुनाती है कि तू एक सरकारी कर्मचारी है, तेरे को क्वार्टर की तो अपनी जो सुधार करवा नहीं पा रहा। तो इसी चीज से परेशान होते हुए लगातार जो हमारा दिल्ली मंडल से, हमें अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो आदेश मिले थे, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारा रोष प्रदर्शन जारी है। कोरोना काल के टाइम में, जितना टाइम कोरोना रहा, हमारे रेल कर्मचारियों ने रेल चलाई, मालगाड़ियां चलाई, पूरा रेलवे को पैसा कमा के दिया, लेकिन उस टाइम की भी जो हमारी महंगाई की किस्तें हैं वो आज तक नहीं दी गई है। उसके बारे में लगातार हमारी मांग जारी है। ठेकेदारी प्रथा लागू कर रखी है, ठेकेदार आते हैं, अपना
जो भी टाइम पास करके काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसमें कोई बढ़िया काम नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो वर्दी का भत्ता है, वो वर्दी का भत्ता हमें बढ़ाने की मांग है, 10,000 रुपये की मांग है। 8वें पे कमीशन की मांग है। फिटमेंट फैक्टर हमारा 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। ओपीएस सबसे मेन बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपीएस और एनपीएस ये सिर्फ एक लॉलीपॉप बन के रह गया है, क्योंकि 13 से 14 लाख कर्मचारी हैं रेलवे के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनमें से आज तक केवल 1-1.25 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस को माना है। अगर यूपीएस इतनी अच्छी होती तो आज तक 13 लाख कर्मचारी उसको अडॉप्ट कर चुके होते। हमारा ये कहना है कि अगर आप भी यूपीएस हमें देना चाहते हो तो खुद लो। पहले जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो हमारे मंत्री बन के बैठे हैं, एक दिन के लिए भी, अगर 1 घंटे के लिए भी कोई मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, तो उसको पूरी पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन हम यहाँ 60 साल तक अपने 25-30 साल की नौकरी करके जाते हैं। हमें लास्ट में जो हमारे कर्मचारी भी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस के थ्रू, उनको 2,500-3,000 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि एक राज्य सरकार में अपने बुढ़ापा पेंशन के बराबर है। तो इसलिए जो हमारा रोष प्रदर्शन है ये कंटिन्यू जारी रहेगा अगले आदेश तक। अगर कोई और भी बड़ा प्रदर्शन करने का हमें आह्वान मिलता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये देख लीजिए, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका मेन मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन को लेकर है। ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया केंद्रीय प्रशासन के अधीन जो विभिन्न स्टेटों के लोग हैं जो इस केंद्रीय प्रशासन के लिए काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, और जो खास मुद्दा जो है इनके क्वार्टरों का 8वें वेतन का है, काफी विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोरोना काल के समय में हम उस समय रेलवे के साथ खड़े हुए थे जब हर कर्मचारी हाथ खड़े कर चुका था, लेकिन रेलवे कर्मचारी